क्लियर आ रही ना आवाज? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जैसे तुमने फर्स्ट दो मेथड पढ़ी थी, अभी तक जो हमारी मेथड कंप्लीट हुई है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और नेक्स्ट क्या थी? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो हम क्या करते थे, यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडमली विद इक्वल चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, विद इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना, किसी भी यूनिट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी हमारी। ठीक है, अगर इफ ए यूनिट इज सिलेक्टेड रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉइंग, तो देन इट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। If repetition are ignored, then it is called simple random sampling without replacement. क्लियर है? नेक्स्ट मेथड हमने डिस्कस करी थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हमने डिस्कस किया था टोटल पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड बाय डिफरेंट सब पॉपुलेशन, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सब पॉपुलेशन में, और डिफरेंट सेलेक्ट जो सब पॉपुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड स्टेटा। क्लियर था ना? इतना सबको समझ में आ गया था? हेलो हेलो, आवाज सबको सुनाई दे? हाँ। अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फिर हमने सब जितनी भी सैंपलिंग मेथड थी उसमें सबसे फर्स्ट हमारा होता है कि उसकी अनबायस्डनेस चेक करना, कि उसका एवरेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर है या नहीं है। सेकेंड मेथड में हम करते थे उसका वेरिएंस चेक करना, कि वेरिएंस कितना है। अगर वेरिएंस मिनिमाइज होगा देन दिस विल बी इफिशिएंट देन अदर। क्लियर है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मींस फर्स्ट ए यूनिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द रेस्ट बीइंग सेलेक्टेड एट सिस्टमैटिक वे। मींस अगर हमने जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो क्या था, कोई भी हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? क्लियर है? आवाज सुनाई दे रही सबको? हेलो, कोई भी यूनिट हमने सेलेक्ट कर दी रैंडमली, उसको सेलेक्ट करने की सबकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? इक्वल थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इफ रिपीटेशन, इफ ए यूनिट इज सेलेक्टेड एंड रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉइंग, then it is called simple random sampling with replacement. Otherwise repetition are ignored, then it is called simple random sampling without replacement. ठीक है, अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है, जब हमारे पास एक सिस्टम में कोई वेरिएबल हमारे पास डेटा है, तब हम यूज करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मींस सपोज हमारे पास डेटा कलेक्शन ए स्टूडेंट या ऑल एम्प्लॉयमेंट हमने चेक करना है एक ऑफिस में कितना है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, जितने भी एम्प्लॉयमेंट हमारे किसी कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने अटेंडेंस चेक करनी है। देन दिस मेथड इज सेलेक्टेड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर? अगर कहीं भी हमने इसमें फर्स्ट यूनिट तो हम सेलेक्ट करेंगे एट रैंडमली, फिर नेक्स्ट सेलेक्टेड होगा एक सिस्टमैटिक वे में। क्लियर? करें, स्टार्ट करें। इसमें देखो, if sampling units are given not in random way but are arranged in some systematic order
alphabetically or chronologically order. Then sample is drawn not at random but by taking sample unit systematically at equally spaced interval along the given order. The sample thus obtained is called systematic sample and the procedure is known as systematic sampling. क्लियर है? समझ में आ गया इतना? हेलो हेलो देखो इसमें सपोज हम मान रहे हैं, लेट अस सपोज दैट टोटल हमारे पास कैपिटल एन सैंपलिंग यूनिट्स है, ठीक है, आर सीरियली अरेंज्ड है, नंबर्ड फ्रॉम हमने कोई नंबरिंग कर दी 1 to कैपिटल एन इन सम ऑर्डर एंड ए सैंपल ऑफ साइज हमारे पास स्मॉल एन है, सैंपल साइज जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन हो गया और स्मॉल सैंपल साइज स्मॉल एन हो गया, उसको कहते हैं हम सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल साइज ऑफ साइज एन इज टू बी ड्रॉन सच दैट जो टोटल पॉपुलेशन है एन इज इक्वल टू हमने कह दिया के इंटू एन, मीन्स एन हमारा सैंपल साइज हो गया और के हमारा क्लास या इंटीजर हो गया, क्लास, इसको हम कहते हैं सैंपलिंग इंटरवल, implies that k is equal to capital N upon small n, where k is an integer and is called the sampling interval. क्लियर? जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी हमने तोड़ दी k इंटू एन, एन सैंपल साइज हो गया और स्मॉल एन क्या है, सैंपलिंग इंटरवल. सपोज सिस्टमैटिक सैंपलिंग कंसिस्ट इन ड्रॉइंग ए रैंडम नंबर से, सपोज हमने कह दिया आई 1 is less than equal to I is less than equal to K, and selecting the unit corresponding to their number and every kth unit subsequently. Thus the systematic sampling of size n will consist of, फर्स्ट में हमने सपोज आई सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट सिस्टमेटिक वे में आएगा आई प्लस के टर्म आ जाएगा, फिर आई प्लस 2k अप टू सोन आई प्लस n माइनस के सैंपल्स. क्लियर? द रैंडम नंबर i इज कॉल्ड द रैंडम स्टार्ट, मीन्स फर्स्ट यूनिट हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और रेस्ट बीइंग ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड इन ए सैंपलिंग इंटरवल केस. सपोज हमने कोई यूनिट सेलेक्ट करनी है 1 से 100 तक, ठीक है. फर्स्ट यूनिट सपोज हमने कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, अब हमने उनमें इंटरवल दे दिया, सपोज 3 का क्लास इंटरवल है, सैंपल इंटरवल है. तो सिस्टमैटिक वाली कंडीशन में तो क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट हमारी 2 सेलेक्ट होगी, सेकेंड यूनिट फिर क्लास इंटरवल हमारा 3 का है, 2 + 3 5, नेक्स्ट 5 + 3 8 + 3 11, ऐसे हम सैंपलिंग सेलेक्ट करेंगे. क्लियर है? इतना समझ में आया? हेलो हेलो, आप देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो इफ k इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास है 14 एंड द फर्स्ट यूनिट इज सपोज टू बी i इज इक्वल टू 13 है, देन द सैंपल विल कंसिस्ट ऑफ द यूनिट 13 सेलेक्ट किया हमने, कॉमा फिर i प्लस k 13 + 14, फिर 13 + 28 i + 2k 13 + 42 अप टू सोन, दैट इज हमको मिल गया 13 + 27 + 41 प्लस अप टू सोन 55. क्लियर है? समझ में आ गया?
हेलो, इतना समझ में आया ना सबके? अब देखो, द के पॉसिबल सिस्टमैटिक सैंपल्स टुगेदर विद दियर मीन्स आर एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सपोज हमारे पास रैंडम स्टार्ट हम मान ले रहे हैं 1 2 3 अप टू सोन आई अप टू सोन के तक है, और सैंपल कंपोजिशन या यूनिट इन द सैंपल हम फर्स्ट में सेलेक्ट कर रहे हैं कोई यूनिट y1 y2 y3 अप टू सोन yi अप टू सोन yk। ऐसे ही सेकेंड वाली कंडीशन में अब kth इंटरवल है, तो मींस yk प्लस 1 yk प्लस 2 yk प्लस 3 अप टू सोन yk प्लस i और लास्ट टर्म y2k। ऐसे ही अप टू सोन nth साइज तक हो जाएगा yn माइनस 1 k प्लस 1 yn माइनस 2 k प्लस 2 अप टू सोन yn k। क्लियर? और उसकी प्रोबेबिलिटी सबको सेलेक्ट करने की हम कह रहे हैं 1 by k सबकी इक्वल है, तो दैट इज 1 by k 1 by k 1 by k 1 by k एंड अप टू सोन yk 1 by k। ऐसे ही जो मीन मान लिया हमने सैंपल फर्स्ट यूनिट सेलेक्ट का y1 डॉट बार y2 डॉट बार से डिनोट कर ले रहे हैं, y3 डॉट बार से डिनोट कर ले रहे हैं अप टू सोन yk डॉट बार। क्लियर? फ्रॉम द टेबल इट इज ऑब्वियस दैट ईच ऑफ द n यूनिट्स, जो हमारा टोटल पॉपुलेशन साइज है, इन द पॉपुलेशन अकर्स इन ओनली वन ऑफ द k samples and thus has an equal chance of being includes in the sample. The probability of selecting the ith sample I is equal to 1 to up to soon k as the systematic sample is 1 by k, means probability of yi sy is equal to systematic कह रहे हैं हम sy को, that is equal to 1 by k। It is evident from the above table that the population has been divided into k large sampling units, each of which contains n of the original units. For selecting the sample of size small n, we select a unit out of the first k units with the help of random number table and every kth unit thereafter. क्लियर? इतना समझ में आ गया ना सबके? हेलो, ठीक है, इतना कंप्लीट करो फिर आज। और अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ले लूंगा, ठीक है। अब नोटेशन, कल इसके नोटेशन फाइंड करेंगे। आज तुम बेसिक सिस्टमैटिक की डेफिनेशन जो पीडीएफ किया है उसको नोट कर लो। कल हम डिस्कस करेंगे इसके नोटेशंस, क्या क्या नोटेशन यूज होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो, ओके।